फॉरएवर में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाया गया है। यानी फॉरएवर में लोग कभी भी फेल नहीं होते हैं। अगर वो अच्छे से काम करे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, खुद को चेंज करे, खुद को साबित करने का हौसला रखे, तो फॉरएवर में कोई भी फेल नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर में हम फेल हो गए हैं, फॉरएवर कुछ काम की नहीं है, फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर में कोई अर्निंग नहीं है, तो सच में उनका माइंडसेट बना ही नहीं है, वो माइंडसेट बना के आई नहीं है इस फॉरएवर में। क्योंकि फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता है, वो क्विट कर देते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वो इतनी ताकत रखते ही नहीं हैं, इतना हौसला नहीं रखते हैं कि वो आगे तक जाएं, इसको सीखें समझें। बस वो 1-2 दिन या 10 दिन इसमें काम करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये फॉरएवर फ्रॉड है, हमारे बस का नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो भाई 10 दिन में तो कौन सा बिज़नेस चलता है। आपको यहाँ पे अच्छे से टिकना पड़ता है, समझना पड़ता है, लर्निंग लेनी पड़ती है, स्किल समझनी पड़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाता है। आप अच्छे से लर्निंग लोगे तभी तो सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को समझा पाओगे। अगर आपने लर्निंग नहीं ली है और आप बीच में ही क्विट करके चले जाते हो और फिर बोलते हो कि ये फॉरएवर तो अच्छा नहीं है, फ्रॉड है, किसी काम का नहीं है, कोई अर्निंग नहीं होती यहाँ पे, तो ये गलत है। उन लोगों के लिए ये फॉरएवर है ही नहीं। ये फॉरएवर जो पेशेंस रखता है, अच्छे से टिक के काम करता है, उनके लिए है। मान लो हम फॉरएवर में काम करते हैं, कोई अपनी मेहनत लगाता है 4 साल 5 साल, हम उसको देखकर ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने अपना लेवल हासिल करने के लिए कितनी लर्निंग की है, कितना सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन हम 10 दिन बस टिके रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो जैसे आपने एक वाक्य सुना होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आपको इसमें देखो, हम इसको सही तरीके से यूज़ में ले तो आपको क्लियरिटी पता चलेगी इसकी। रोको मत, कोमा लगाओ, जाने दो, और रोको कोमा लगाओ, जाने दो, रोको के बाद में कोमा लगा के मत जाने दो, और रोको मत कोमा जाने दो। तो अब इसको बोलो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो पता चला ना इसमें कितना डिफरेंस है। दोनों वाक्यों में कोमा लगते ही कितना डिफरेंस आ गया है। आपका बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि आप किस तरीके से सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझा पा रहे हो, बता पा रहे हो, उसको अच्छे से लर्निंग दे पा रहे हो। आपको पता है आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो अच्छे से यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। आपको सामने वाले पर्सन को अच्छे से समझाना आना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ के हम किस तरीके से उसको समझा रहे हैं। आपके बात करने के तरीके से ही प्रोस्पेक्ट आपकी ओर आकर्षित होता है। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको सुधारनी होती है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ऐसे ट्रिक बताए जाते हैं जिनका आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि आप आगे तक अपना लेवल कंप्लीट कर पाते हो। और जैसे कोरोना काल आया तो उस टाइम सब लोग काम कर रहे थे, जो ऑनलाइन बिजनेस वाले थे, लेकिन जो ऑफलाइन वाले थे सबका बिजनेस ठप हो गया था, बंद हो गया था। बहुत सारे लोग घाटे में चले गए थे, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम। आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो एक फ़ोन से ही तो बना रही हूँ। आप देख रहे हो तो किससे देख रहे हो? फ़ोन से देख रहे हो। आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा जो नॉलेज है, मेरे बारे में आप जान सकते हो। कहाँ से? इस फ़ोन से। और फ़ोन से आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जान सकते हो। और कोरोना काल में क्या है कि जिसका ऑनलाइन बिजनेस था, बहुत सारे लोग ऐसे थे हॉस्पिटलों में। उस टाइम कितनी ये भयंकर बीमारी फैल रही थी। कोरोना काल में बहुत सारे लोग बीमार हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो गए थे उस बीमारी से। लेकिन वो हमें न्यूज़ किससे आती थी? फ़ोन से ही तो पता चलता था। हम घर से बाहर थोड़ी ना निकलते थे उस टाइम, लेकिन फ़ोन से हमें सारी सूचना मिल जाती थी। आज आप मुझे सुन रहे हो तो फ़ोन से ही सुन रहे हो। आप मेरे बारे में पूरी डिटेल जान सकते हो, फ़ोन से जान सकते हो कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ, कौन सी कंपनी में काम कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। ये आप पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हो, तो फ़ोन के द्वारा ही ले पाओगे। तो किसी का कुछ पता नहीं चलता। देखो आज हम ऐसी हालत में हैं कि बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस से शुरू कर पा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। तो आपको भी अगर आपका टाइम, आने वाला टाइम सिक्योर करना है, आगे तक जाना है, तो आपको ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि आगे का टाइम आपका सिक्योर हो जाए। शुरू में देखो मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप कोई सा ही बिज़नेस शुरू कर लो। और फ्री में कुछ नहीं आता है इस संसार में, फ्री में तो कुछ आता ही नहीं है, आपको ही पता है। फॉरएवर की जो कंपनी है 170+ कंट्री में काम कर रही है। ये जेन्युइन कंपनी है। और हम जिस टीम पे काम कर रहे हैं वो टीम एक TLF क्रिएटर टीम है, और ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। ना हमें किसी को कॉल करना पड़ रहा है, ना DM, ना कन्वेंस कर रहे हैं हम सामने से। आप भी यहाँ पे आसानी से अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। आपको किसी को ना कॉल करना है, ना DM करना है, ना कन्वेंस करना है, और आपको बस लर्निंग लेनी है, यहाँ समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। बहुत अच्छी हेल्थ और वेलनेस कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आपको यहाँ समझना है
उसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो, अगर किसी को कुछ करने का जुनून होना तो वो तो करने की ज़रूर सोचता है। अगर हमारे मन में कुछ करने की चाह है ही नहीं कि हम आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो सोचना तो आपको ही पड़ता है। आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब मिलता है, और आप दिन में 2-3 घंटे काम करके अपना बिज़नेस है वो बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अपना बिज़नेस को ऊंचाइयों पर अकेले नहीं लेके जाते हैं, यहाँ पे हम पूरी टीम के साथ हमारे बिज़नेस को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। अकेला कोई ऊंचाई पे नहीं जाता है, अकेला नहीं जाता है, वो पूरी टीम को लेके पूरी टीम बनाता है, टीम को साथ में लेके चलता है। तो आपको भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया है और आपको इसमें आगे बढ़ना है, और फॉरएवर के बारे में, TLF क्रिएटर टीम के बारे में, ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, लीड के बारे में, प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में आपको कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपकी हल की जाएगी। ओके, थैंक यू।